वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज हम कुछ इंग्लिश की एक्सरसाइज देखने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में नाउन के बेसिक के बारे में समझा कि नाउन क्या होती है और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं एक बार। और आज की जो हमारी क्लास है उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जो हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमें ये पता चले कि हमारी नाउन की समझ कितनी मजबूत हुई है या हमें और सीखने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए 10 सेंटेंस लिख के रखा हूँ और इन 10 सेंटेंसेस में आपको ये पॉइंट आउट करना है कि इनमें नाउन का टाइप क्या है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी कि नाउन प्रॉपर नाउन कहलाती है। टाइप्स में कॉमन नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, ठीक है ना, और कलेक्टिव नाउन होता है। तो ये सारे के सारे जो 10 सेंटेंसेस हैं इसमें आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है कि किस सेंटेंस में किस नाउन का यूज़ किया गया है। तो चलिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप भी चाहें तो खुद से इसको करें और देखें। देखिए पहला जो सेंटेंस है पहला सेंटेंस है द क्राउड वॉज वेरी बिग। तो यहाँ लिखा है द क्राउड वॉज वेरी बिग। जो क्राउड जो पहला वर्ड है, आप सभी जानते हैं क्राउड का मतलब क्या होता है। क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है। और जो भीड़ में लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कलेक्शन में होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो लोग जब अलग अलग लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और जिस ग्रुप का एक पर्टिकुलर या कोई कॉमन क्या हो सकता है, पर्पज़ हो सकता है, ठीक है, उस ग्रुप को जो हम नाम देते हैं, ठीक है, उस ग्रुप के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो जो पहला ही वर्ड है हमारा द क्राउड, यही हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्योंकि क्राउड अलग अलग लोगों के अलग अलग इंडिविजुअल की किससे बनती है, कलेक्शन से बनती है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर जो हमारा पहला नाउन है वो क्या है, क्राउड। और कौन सी नाउन है ये, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही पर्टिकुलर वर्ड नाउन है। क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो ये गिवन वर्ड है ये नाउन है। ये आपको एक सेंटेंस में याद रखना है कि जो नाउन होता है, नाउन का जो फंक्शन होता है वो किसी सेंटेंस में मुख्य रूप से सब्जेक्ट का बनना और ऑब्जेक्ट का बनना। तो नाउन जो होता है किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह बनेगा या ऑब्जेक्ट की तरह क्या होगा, इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप इंग्लिश ग्रामर को और डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से मैं इसके बारे में टॉपिक बनाऊंगा। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कहलाता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या बोल सकते हो सब्जेक्ट एक टॉपिक है, ठीक है, जिस टॉपिक पर हम बात करते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे सेंटेंस में आप देखें, क्राउड वॉज वेरी बिग, क्राउड बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो किसके बारे में बताया गया है, क्राउड के बारे में। जब क्राउड के बारे में बताया गया है तो क्राउड हमारा क्या है, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट हमेशा किस रूप में यूज़ किया जाता है, नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्राउड है वो क्या होगा, नाउन होगा। और किस प्रकार का नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जो भीड़ होती है वो अलग अलग लोगों से मिलकर बनी हुई होती है और उनके ही समूह को हम क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, ठीक है। या उस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने कौन सा नाउन बोला, कलेक्टिव नाउन बोला। चलिए अगला जो हमारा सेंटेंस है, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। देखें आप, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, इसमें कौन सी नाउन है, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ में जो स्पीक है वो हमारी क्या है, वर्ब है,
स्पीक हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद लिखे गए शब्द को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है अभी कि ऑब्जेक्ट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो स्पीक हमारी वर्ब है, तो स्पीक के बाद जो लिखा गया शब्द है ट्रुथ, ये ट्रुथ क्या है? एक नाउन है। अब हमें ये देखना है कि ये नाउन किस प्रकार का नाउन है। ठीक है, ट्रुथ को आप देख सकते हैं क्या? ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई। सच को आप देख सकते हैं क्या? देख नहीं सकते। सच को आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जिन संज्ञाओं को या जिन नाउन को हम अपनी सेंसेस का या जिन नाउन पर हम अपनी सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उन नाउन को हम कौन सी नाउन बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कौन सी नाउन बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रुथ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ना तो हम ट्रुथ को टच कर सकते हैं, ना ही हम टेस्ट कर सकते हैं, ना ही आँखों से देख सकते हैं, ना ही कानों से सुन सकते हैं। ठीक है ना? तो ना ही ट्रुथ को हम स्मेल कर सकते हैं। ट्रुथ एक क्वालिटी है। ठीक है, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो कि ये कही गई जो बात है या बोली गई बात है वो सच है या वो झूठ है। ठीक है, तो ट्रुथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। हम पढ़ भी चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस प्रकार की होती है। ठीक है, जब हम किसी क्वालिटी को, किसी एक्शन को, किसी स्टेट को हम जब नाम देते हैं तो उस नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या करते हैं? रखते हैं। क्लियर? अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। देखो, बहुत द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट किसके बारे में बात की गई है? एलिफेंट। एलिफेंट के बाद बहुत अधिक क्या है? स्ट्रेंथ है। तो जब बात एलिफेंट की गई है तो एलिफेंट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा क्या होता है? नाउन होता है। वही हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो एलिफेंट कौन सा नाउन है फिर? एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो एलिफेंट का यूज़ किया गया है वो किया गया है एज अ कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एलिफेंट की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर एनी एंड एवरी एलिफेंट की बात की जा रही है। हर किसी एलिफेंट की बात की जा रही है कि हर किसी एलिफेंट के पास बहुत अधिक क्या होती है? स्ट्रेंथ यानी शक्ति होती है। तो हम जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कॉमन नाउन मतलब एक ऐसा नाम जो एनी एंड एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी एक नाम जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के लिए दिया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं क्या? कॉमन नाउन। तो यहाँ पर एलिफेंट में जो सारे एलिफेंट हैं वो क्या आ जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसे हमने रखा कॉमन नाउन में। लेकिन हमें ये भी देखना है क्या इस सेंटेंस में कोई दूसरा नाउन भी है। तो हम देखें, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हैज, ये यहाँ पर हैज एक वर्ब है। इस वर्ब के लिए जो हैज़ यहाँ पर आप टेंस पढ़ेंगे तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। कब? टेंस में किया जाता है। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं। पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ का आपके पास होना। ठीक है, किसी चीज़ का, व्यक्ति का किसी चीज़ पर अधिकार होना। ठीक है, तो एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट के पास है क्या है? स्ट्रेंथ है। लेकिन वो स्ट्रेंथ कैसी है? ग्रेट। ग्रेट एक एडजेक्टिव है। ग्रेट एक क्या है भाई? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो विशेषता बताने का काम करता है। यानी एलिफेंट के पास स्ट्रेंथ है, लेकिन वो कितनी स्ट्रेंथ है? बहुत अधिक स्ट्रेंथ है। तो एडजेक्टिव विशेषता बताता है हमेशा किसकी? नाउन की। किसकी विशेषता बताता है? ये भी आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव विशेषता बताता है नाउन की। तो इस एडजेक्टिव के बाद लिखा गया शब्द भी आपका क्या है? नाउन है। यानी स्ट्रेंथ भी क्या है? नाउन है। ठीक है, जब हम ग्रामर को और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, तब आपके अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी क्या है? एक नाउन है। तो ये बताएं स्ट्रेंथ कौन सी नाउन है?
स्ट्रेंथ, क्या आप स्ट्रेंथ को देख सकते हो? टच कर सकते हो, छू सकते हो? यानी हम सिर्फ स्ट्रेंथ को अंदर से फील कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ इस पर्सन में, इस एनिमल में, इस चीज़ में ये क्या है, ताकत है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे इसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखिए, स्ट्रेंथ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक क्वालिटी का नेम है, नेम ऑफ क्वालिटी है ये, ठीक है, किसी गुण का नाम है ये, ठीक है। तो इसे हम किस में रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हमने पढ़ा था ना, नेम ऑफ क्वालिटी को हम किस नाउन में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्लैनीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लैनीनेस का मतलब किसके बारे में बात की गई? कि जो स्वच्छता है वो बिल्कुल किसके जैसी है? गॉडलीनेस, यानी ईश्वर के जैसी है, ईश्वरीयता के जैसी है, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा, जैसे ईश्वर हमारे क्या होते हैं, गॉडली जो फिगर होता है उसको हम एकदम प्योर मानते हैं, ठीक है, बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो क्लैनीनेस, स्वच्छता को भी उसी के कहाँ पर रखा गया है? लेवल पर रखा गया है, ठीक है। तो किसकी बात की गई है? क्लैनीनेस की बात की गई है। किसकी बात की गई? क्लैनीनेस। तो क्लैनीनेस, स्वच्छता एक क्या है? क्वालिटी है। स्वच्छता एक क्या है? क्वालिटी है, एक स्टेट है, एक अवस्था है, ठीक है। तो इसके लिए तो जब नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट की बात आएगी तो कौन सा नाउन यूज़ करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्लैनीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गॉडलीनेस भी, गॉडलीनेस क्या है? गॉडलीनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको कोई चीज़ लगती है कि ये किसकी तरह है? बिल्कुल ईश्वर के समान है। क्यों? बिकॉज यू हैव इमोशंस। आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को उस नज़रिए से देखते हो, ठीक है। यानी आप ईश्वर को सबसे क्या मानते हो? उच्च स्तर का मानते हो। तो ये आपके अंदर जो क्या आती हैं, इमोशंस आते हैं, उन इमोशंस को आपने एक नाम दिया और उस नाम के लिए आपने बोला गॉडली फिगर या गॉडलीनेस, ठीक है। तो इसे भी हम किस में रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। गॉडलीनेस भी किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो याद रखना है आपको, कोई भी क्वालिटी को जब हम नेम देते हैं, उन सभी क्वालिटी के नेम को हम किस में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। हमारा जो फिफ्थ सेंटेंस है, सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सोल्जर्स यानी सैनिकों को उनकी ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी के लिए क्या दिया गया? रिवॉर्ड दिया गया। रिवॉर्ड मतलब क्या कहलाता है? पुरस्कार दिया गया। अब आपको ये देखना है कि किसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में। सेंटेंस में बात की जा रही है सोल्जर्स के बारे में। किसके बारे में बात की गई? सोल्जर्स के बारे में बात की गई। तो सोल्जर्स मतलब क्या हुआ, आप बताएं। सोल्जर्स यहाँ पर किस सेंस में यूज़ किया गया है? सोचें एक बार आप। देखिए यहाँ पर जो हमने सोल्जर की बात की है, सोल्जर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्जर एक, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कॉमन नाउन की तरह क्या होगा? इस्तेमाल होगा। किसकी तरह इस्तेमाल होगा? कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, यानी सैनिकों को, एनी एंड एवरी, ठीक है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल है, एक आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। एक ग्रुप को हमने क्या बोला? आर्मी बोला। उस आर्मी में से जो सोल्जर्स हैं, उस आर्मी में कौन काम करते हैं? सोल्जर्स काम करते हैं, सैनिक काम करते हैं। उन सभी सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए क्या मिला? पुरस्कार मिला। तो हमने यहाँ पर हर एक सैनिक का अपना क्या होगा? इंडिविजुअल नेम होगा, ठीक है। किसी का कुछ होगा, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा। तो एक एक के इंडिविजुअल नेम से हम अगर 100 सैनिकों को रिवॉर्ड दिया गया है और अगर हम एक एक इंडिविजुअल सैनिक का नेम यहाँ पर लिखेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर
सारे सैनिकों के लिए एक कॉमन नेम दिया गया और उनके लिए हमने किस में रखा, सोल्जर में रखा। ठीक है, तो सोल्जर एक कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन होगी, जिसमें एनी और एवरी सोल्जर यानी हर एक सैनिक को हमने क्या कर लिया, उसमें इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्जर कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन होगी, याद रखना है। सोल्जर कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन। और यहाँ पर देखें उनको रिवॉर्ड क्यों दिया गया, उनकी ब्रेवरी के लिए। उनकी किसके लिए, ब्रेवरी के लिए। तो ब्रेवरी जो है, ब्रेवरी क्या है, एक नेम ऑफ क्वालिटी। ठीक है, नेम ऑफ क्वालिटी, एक क्वालिटी का क्या है, नेम है। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, बहादुरी कहा। ठीक है, तो ये कौन सी नाउन होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। कौन सी नाउन होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि हमें कहाँ किस नाउन का यूज़ करना है और हम किस सेंस में नाउन को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, स्ट्रेंथ है, क्लैनिनेस है, गॉडलीनेस है, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये नेम ऑफ क्वालिटी है, नेम ऑफ स्टेट है। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ इमोशंस हैं, तो इनको हम किस में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब जो ये 6, 7, 8, 9, 10 ये जो बाकी के जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन बाकी के सेंटेंसेस को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये बाकी के सेंटेंसेस मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि ये वीडियो जो एक क्लास में यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं भी काफ़ी नया हूँ, तो जो स्टार्ट में क्लास कर रहा हूँ वर्ग 2 सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट लगती है, तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मुझे मोटिवेट करें वीडियोस और बनाने के लिए। जितना मेरे से हेल्प होगी मैं उतना आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो रिसेंटली ग्रेड 1 का एग्ज़ाम हुआ था, ग्रेड 1 का एग्ज़ाम मैंने इंग्लिश से ही क्वालिफ़ाई किया है। 89 मार्क्स आए हैं मेरे सिलेक्शन एग्ज़ाम में, और मैं अभी वर्ग 3 की परीक्षा जो पहले हुई थी उसको उत्तीर्ण करके अभी उसमें मैं एज अ टीचर क्या कर रहा हूँ, परमानेंट टीचर काम कर रहा हूँ। तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस से आपको हेल्प हो रही है तो आप मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें। ठीक है ना, जो बाकी के 5 सेंटेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।